हाई हेलो करेंगे। हाई हेलो क्या हो सकता है? जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सलमान खान वाला स्टाइल अपना है। सीधे आइए, बोलिए सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, अरे सलाम। यहाँ से खत्म हो गया, सबको भी प्रेजेंट कर दिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, उनसे पूछना है कि क्या आप काम करने के लिए आज रेडी है? समझ में आ रही है? तो उधर से वर्कर ऑब्वियसली बोलेगा कि हम रेडी है। आप फ्रेश हैं? पूछ लेना, क्या आप आज नाश्ता करके आए हैं? बोलेगा हाँ ऑब्वियसली नाश्ता करके आए। तो इस तरीके से जब आप करते हैं उसको लगता है कि मेरे बारे में हमारा सेफ्टी ऑफिसर्स पूछ रहा है, समझ रहे, हमारा ख्याल रख रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही खत्म होता है तो हम बात करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हॉट वर्क के ऊपर। इसके ऊपर हॉट वर्क के ऊपर तो सबका कंसंट्रेशन एकदम से आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन आएगा तो आप बोलिएगा कि आज मैं बताऊंगा कि हॉट वर्क किसे कहते हैं। तो क्या बोलिएगा? कोई भी ऐसा कार्य जिसमें स्पार्क रिड्यूस हो रहा हो, हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, वो हमारा हॉट वर्क कहना है। बता दिया आपने। उसका एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, है ना, उसके बाद ये ग्राइंडिंग, उसके बाद कटिंग, उसके बाद हमारा सोल्डिंग, ये सारा एग्जाम्पल्स आप दे दीजिए। एग्जाम्पल्स दे दिए। एग्जाम्पल्स देने के बाद अब आप बताइएगा कि देखिए जब भी आप काम करते हैं तो इस काम के दौरान क्या हज़ार्ड हो सकता है। तो आप हज़ार्ड को डिफाइन करें। क्या हज़ार्ड हो सकता है? आपके हाथ जल सकते हैं, आपका आइस बर्न हो सकता है, आपका फेस बर्न हो सकता है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है। समझ में आ रही बात? और क्या खतरा हो सकता है? इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है ना। तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट, आप 10 पॉइंट जो भी याद है वो आप शेयर करें। जैसे आप शेयर करते हैं तो अब आप बताइएगा कि हम प्रिकॉशंस कैसे लें। तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि हम जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी यूज कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए। अब थर्ड पार्टी सर्टिफाइड क्या है कि उसको भी हम डिफाइन करते हैं कि जो एक स्टिकर लगा होगा, वर्कर को जैसे नहीं पता होगा तो वो चेक कैसे करें। मेनली हमको क्या है कि वर्कर को सीख जाना है कि वो चेक कैसे करें। तो हम क्या बोलेंगे? मशीन के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उस पर डेट लिखा होता है, कब वो इंस्पेक्शन हुआ और कब तक वैलिड है, उस स्टिकर को आप जरूर देखिए। ऐसे बता दिए, अब हो गया। आप केबल लाए तो उसमें कलर कोड लगा हुआ होना चाहिए। आप जब केबल को इंस्टॉल करते हैं तो वो मैन हाइट के ऊपर होना चाहिए। अब कैसे लगाइएगा मैन हाइट के ऊपर? तो आप बोलिएगा कि आप स्टैंडिंग पोस्ट लेके आए, क्योंकि वर्क प्लेस पे पोस्ट होता है, बड़ा बड़ा खंभा टाइप का होता है, उस पर लटका के लाते हैं। तो बोलिए वो पोस्ट ला के उसको लगाइए। आप इतनी दूरी रखिए कि हमारा तार लोअर नहीं हो। मान लीजिए उसको बोल दीजिए कि 12 फीट या 15 फीट या 20 फीट की दूरी पर एक एक पोस्ट लगाइए ताकि आपका तार झूलता हुआ नहीं हो। ये प्रैक्टिकल चीज़ें, ये चीज़ें आपके अंदर किताब में नहीं होती। हाउस कीपिंग करें। जब भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं, हॉट वर्क में 2 बार हाउस कीपिंग होता है। एक बार जब आप काम करने जाए उस वक्त हाउस कीपिंग करना है, दूसरा जब आप काम खत्म कर ले तो हाउस कीपिंग करना है। इस बात को हर वर्कर इंश्योर कर ले कि आप हॉट वर्क का कार्य तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ पर परमिट ना आ जाए। क्या नहीं आ जाए? परमिट नहीं आ जाए। अगर परमिट आ जाता है उसके बाद ही आप हॉट वर्क करेंगे। हॉट वर्क करने के वक्त सुनिश्चित करें कि वहाँ पर फायर वॉचर और हमारा फायर ब्लैंकेट मौजूद होना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं वहाँ बैरिकेशंस और साइड एज जरूर लगा हुआ होना चाहिए। अब इतनी बात जब हम कर लेते हैं तो कॉमन जो भी चीज़ें थी वो कवर हो जाती है, ठीक है, जो हमें सेफ्टी कंट्रोल करने में मदद करेगी। उसके बाद आप पीपीईज के बारे में पीपीईज के बारे में क्या बात करेंगे कि आपको वर्क रिलेटेड जो पीपीईज दिया गया है और जिस व्यक्ति को पहनना है उसे पहनना चाहिए। अब बोले आपको इतना बात बोल के तो बात खत्म हो रही है, लेकिन आपको डिफाइन करना है। जैसे वेल्डर, जैसे ग्राइंडर, जैसे गैस कटर, जैसे हमारा बेसिकली फायर वॉचर और फायर वॉचर जो हॉट वर्क के पास बैठा रहता है, अगर सामने खड़ा हुआ है तो उसको भी पहनना है। समझ में आ रही बात? अब हमारा वर्क रिलेटेड पीपीईज क्या है वो बता दीजिए। लेदर का एप्रॉन होना चाहिए, लेदर का ग्लव्स होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, हमारा
क्या कहते हैं कि लेदर स्लीव होना चाहिए, हमारा हेलमेट होना चाहिए, ये सारे PPEs के साथ वहाँ उसको मौजूद होना चाहिए। अब जब ये बातें बोल देते हैं तो उसको एक एक चीज़ इसका क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद इमरजेंसी प्लान बताइए। तो देखिए आपको एक मैं इमरजेंसी प्लान बता रहा हूँ, अगर किसी तरह की कोई घटना इस वक्त प्लेस में होती है तो आप पैनिक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? पैनिक नहीं होंगे। आप सबसे पहले जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, और कार्य को रोकने के साथ साथ जो भी इक्विपमेंट या मशीनरी का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे आप शट डाउन कर देंगे या शट आउट कर देंगे, मतलब उसके ऑपरेशन में उसको होना नहीं चाहिए। उसके बाद आप सभी चीज़ों को एक स्टैटिक पोजीशन में लगा दीजिएगा, एक तरफ कर दीजिएगा, बीच में छोड़ के भागते हैं तो उससे दूसरे का नुकसान हो सकता है। और आप शाउटिंग करेंगे, चिल्लाएंगे अपनी परिस्थिति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, या फिर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे और सभी लोग यहाँ से निकल कर असेंबली पॉइंट पहुंचेंगे। वैसे असेंबली पॉइंट पहुंचेंगे जो हवा के दिशा के विपरीत दिशा में, हाँ हो विपरीत दिशा में, वहां जाकर इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद आप सभी लोग एक दूसरे का हेड काउंट करेंगे और अपने साथियों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अगर सभी लोग मौजूद हैं तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का, और अगर कोई मिसिंग है तो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए ताकि उसका उनका रेस्क्यू किया जा सके। उसके बाद यहाँ खत्म हो गया, धन्यवाद कीजिए। कोई शायरी मारना है, कुछ मारना है तो वो आप बोल सकते हैं। अब उसके बाद कॉमन बात है, आप 5 मिनट में खत्म कर दें। अब जब ये बात बता देते हैं काम से रिलेटेड तो और इफेक्टिव कैसे बता सकते हैं, तब आप उसमें एक इमोशनल चीज़ें जोड़ें। अब यहाँ पर इतना बता दें तो हो सकता है कि मजदूर डेली सुनते हैं क्या है, अब इमोशनली जुड़े। आप बोलिए देखिए आप यहाँ आए हैं काम करने, क्या करने? काम करने के लिए। कोई आपके घर में जो आपका प्यारा है वो इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, सिर्फ आपका नहीं, आप जो कमा रहे हैं उसका। अब सोचिए कि अगर आपको हमने जो सेफ्टी बताया है अगर अप्लाई नहीं करेंगे, सुरक्षा के साथ आप कार्य नहीं करेंगे तो खुद का नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, अपने बच्चों का नुकसान करेंगे, अपने परिवार का नुकसान करेंगे, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनका नुकसान करेंगे। इसीलिए आप सब लोग सुरक्षा के साथ कार्य करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए आप लोग एक नारा लगाएंगे, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। थैंक यू सर। इस तरीके से अपना ड्यूटी खत्म। थैंक यू। समझ रहे?